गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार और एकदम खतरनाक वाला होगा। जी हाँ, रामबाण विधि यानी हम लोग मेंस्ट्रुएशन पार्ट में आपको 6 करवाऊंगा, जिसमें कि एक रामबाण विधि कंसेप्ट किया। पहले तो ये मैं आप में से कई नए लोग होंगे उनको बता दूं, रामबाण विधि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस की ट्रिक्स बताता हूं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, और एक ऐसी देसी दवाई होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, और ये कहां काम करती है वो भी बता देता हूं। मान लीजिए कि कल को आप पीएससीबी या पीपीएससी एग्जाम में जाते हैं। पीपीएससी एग्जाम में हर किसी को होगा कि एक एक मार्क्स और एक एक 0.01 मार्क्स की भी बहुत अहमियत होगी, राइट? क्योंकि आजकल की एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशंस होता है। नॉर्मलाइजेशंस में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स होंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अब मैं यहां पर थोड़ा सा बात आपको अलग तरीके से रखना चाहूंगा। जैसे मान लो किसी पेपर में 100 क्वेश्चन आए हैं और 100 स्टूडेंट उसके एग्जाम को कर रहे हैं, और मान लीजिए 100 में से 5 क्वेश्चन बड़े टफ लेवल के जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हालांकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं, आप कर भी सकते हो, लेकिन ये परेशान आपको करते हैं। परेशान का मतलब हो गया कि क्वेश्चन देख के आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। कुछ ऐसे विद्वान बंधु होते हैं जो मैथ्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन उनका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं आपको ऐसी देसी दवाई दूंगा जिसमें कि आपका टाइम बहुत कम लगेगा। प्रैक्टिस आपको करनी है। जी हाँ, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे पेपर में, तो वो ऐसा तो नहीं कि जो 5 क्वेश्चन टफ है वो 100 स्टूडेंट करके आ जाएंगे। क्लियर? उसमें से करेंगे तो जो से बाकी तो छोड़ ही देंगे। अगर 5-7 स्टूडेंट्स ने प्रयास भी किया तो उनका टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वो इस क्वेश्चन को करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन रह जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने कर लिया उनके पास एडवांटेज होगा। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका देने जा रहा हूं कि जो आपको एडवांटेज पेपर में डेफिनेटली मिलने वाला है। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आपको सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन देता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से अपडेट आती रहे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसके साथ बताना चाहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट की जितने भी एग्जाम्स हैं, इसके लिए क्रैश कोर्स हमने आपका शुरू कर रखा है। चाहे वो पीपीएससी है, पीएससीबी क्लर्क है, पटवारी एग्जाम है, आगे एफसीआई होगा, फूड सप्लाई, जो भी वैकेंसीज होंगी। जी हाँ, तो प्लीज इसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट ये होगा कि हमारी कोई भी लाइव इवेंट होगी, लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा कि जी हाँ, ये लाइव क्लास आप तक शुरू हो रही है। जी हाँ, तो रामबाण विधि की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन पार्ट 6 होगा पीपीएससी, पीएससीबी और पटवारी और आरपीएफ एग्जाम के लिए। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखें, देखो सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन रखा है। हालांकि इसका मैं शेडेड पार्ट को हटा दूं तो आपको अगर किसी भी राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, फटाफट मैं काम करता हूं। पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं। रफ करने से क्या होगा ना, थोड़ा सा यहां पर आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैंने अभी जस्ट ही ये क्वेश्चंस करवाया था स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। ठीक है, अब ओके रिपोर्ट। पहले तो बात करते हैं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का रूल होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3/4, और यहां पर ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 3/2 इंटू आपने क्या कर देना साइड, राइट? इसी प्रकार से मैं आपको बात बताऊं कि यहां पर अगर आपको आइसोस्केल ट्राइंगल की बात पूछी जाए तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चंस को बढ़ाते चलेंगे। लेकिन बहरहाल यहां पर किस्सा यह है कि जो आपके पास एक ए, बी और सी, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये प्यारे बंधु राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ये है। आपको पर्टिकुलर बात क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अब आप में से कि विद्वान बंधु होंगे कि बहुत अच्छा काम ये करते हैं कि तुक्का मार देते हैं। तुक्का नहीं मारना यार, अंदाजा कभी नहीं करना। पेपर के अंदर एक्यूरेसी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप में से रियल वो सीरियस स्टूडेंट होंगे कि जो अच्छे से क्वेश्चन को समझ के करेंगे और वही पेपर को क्रैक करते हैं। बाकी तो जो मान लीजिए कि आप पेपर में क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। क्लियर? अब चलो समझते हैं क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करना कैसे है। देखो मैंने बताया कि आर का मतलब राइट ए एंगल, टी फॉर ट्राइंगल। जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड आपको दे दी जाए और तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो इसके लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है? पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप निकाल पाओगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है कि मैं यूं कह दूं कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ये मैंने बेस का स्क्वायर कर दिया और ये मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया। हाइपोटेनिस मान लीजिए ए और, देखो ए और सी की बात करें तो ये एक हाइपोटेनिस है। किसका है? इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये मैं मान लेता हूं कि एक्स का स्क्वायर है। बी का मतलब, बेस का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का मतलब 5 का स्क्वायर। इसे हम कहेंगे एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 25 और ये भी हो गया 25। तो x का स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया? 50। अब अपने थोड़ा सा काम और समझ लेते हैं। तो मैंने x का स्क्वायर हटाऊंगा तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? रूट में। रूट में आ जाएगी। तो मैं ब्रेक कर लेता हूं इसे,
ब्रेक कैसे करना है, 25 इंटू 2, राइट, 25 इंटू 2 कर लेंगे तो 25 का मतलब हो गया 5 और अंदर बच गया √2। जी हाँ, ये x की वैल्यू आ गई। x का मतलब ये था कि मैं अगर यूं इसको कहूं कि a से लेकर c तक, ये आ गया अपने पास 5√2। अब पर्टिकुलर मैं अगर सारे ट्राइंगल को भूल जाऊं, a से c तक क्या है, ये है इस सर्कल का डायमीटर। जी ठीक है, अब डायमीटर है तो इसकी रेडियस फाइंड करेंगे तो हम क्या कर देंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे, यानी 5√2 के अपॉन में 2 लगा देंगे। क्लियर, ये अपने पास रेडियस होगी। अब आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो एक काम करिए, शेडेड पार्ट की बात करें तो मैंने एक इस प्रकार से मैंने एक काम किया है, मैंने ये सर्कल बनाया ऐसे, इसे हम कहते हैं सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, आधा वृत्त। क्लियर, तो आधे, देखो पहली बात तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है πr²। अब हाफ का निकालना तो आप क्या कर देंगे 1/2 यानी इसका आधा कर देंगे। क्लियर, तो मैं इसको फॉर्मूले में चेंज कर देता हूं, पाई का मतलब हो गया 22/7, रेडियस अपने पास होगी 5√2/2 और 5√2/2। क्लियर, यहां तक समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से कट करेंगे कितना हो गया 11, और मैं काम करता हूं कि मैंने लिखा 11, 5 को 5 से किया 25 और 2 का हो गया 2 और नीचे हो गया 7 और इधर हो गया 4, ये ले लेता हूं 2। अब 25 को एक काम करते हैं 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 से कम 25 बच गया 2, 25 और कितना हो गया 2, 27, नीचे हो गया 14। हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो मैंने कर लिया इसके 14 एकम 14। क्लियर, तो इसी प्रकार हम इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेंज करेंगे तब ही आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर थोड़ा सा अलग तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन रखा, एग्जाम्पल के तौर पर रखा। मान लीजिए कि आप इसे यहां पर कैंसिल नहीं करते हो, थोड़ा सा इसको आसान बनाना चाहते हो, तो यहां पर आपके पास 22 होते हैं, यहां पर 25 होते हैं, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 हो गया। ठीक है, तो इसका एक काम कर लीजिए, आप यूं भी कर सकते हो इसको, अब जरूरी नहीं कि ऐसे करना है। 550 बटा में 14, इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास है गया 39.2। हाफ सर्कल था तो हाफ सर्कल का आधा कर दो, 19 दूना 38, 6 दूनी 12, ये हो गया हाफ सर्कल का एरिया। क्लियर, हाफ सर्कल का एरिया निकाला है मैंने बंधु, मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है। अब मुझे किसका एरिया निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया कि ABC। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका 5 है, हाइट इसकी 5 है, तो मैं इसको 25 को 2 से करूंगा तो 12.5 हो गया, 12.5। अब यानी शेडेड पार्ट का मतलब है इनके बीच का हिस्सा, तो मैं एक काम करता हूं कि मैंने शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, हाफ सर्कल का एरिया और शेडेड पार्ट का एरिया, तो मतलब 7.1 समथिंग मेरे पास एरिया निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बंधु ये एक तरीका है, लेकिन आप में से कई लोग ऐसा काम करेंगे, आप में से करेंगे, मैं नहीं चाहता कि ऐसा काम कोई भी स्टूडेंट करे। क्लियर, इसके लिए मैं देसी दवाई देना चाहता हूं, और ये देसी दवाई आपके लिए ले लीजिए, ये मैं आपको दे रहा हूं, याद रखिए 7.1 आपके लिए आंसर है। क्लियर, देसी दवाई मैं आपको दूंगा, फिर ये मैं फिगर पे समझा दूंगा, पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यही समझा देता हूं। ठीक है, ये लीजिए इधर, देसी दवाई नोट कर लो, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ऐसा हाफ सर्कल पे पूछा जाए तो आपको काम ये करना है कि यहां पर लिखेंगे a का 2, ठीक है, और इंटू आपने कर देना है 4/7, बस इतना अगर आपने काम कर लिया आपका आंसर आ गया। मुझे बताओ भी आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी। a का मतलब साइड है, तो मैं काम करता हूं कि 25/2 इंटू 4/7, मैंने इसको काट दिया 2, 50 को 7 से मैंने डिवाइड करना है। क्लियर, तो मैं काम करता हूं 50 को 7 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 7 7 49, 1 बच गया, 7 एकम 7। मुझे बताओ भी आपको कितनी दिक्कत लगी है। कभी भी जब भी आप देखो, ये मैंने बनाया कहां से वो भी बता देता हूं मैं, मैंने बनाया कहां से है। ये मैंने बनाया a का 2 यानी साइड का स्क्वायर, मैंने अंडर क्या लिया, यहां पर लिखूंगा मैं π/2 माइनस में 1। हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूं, बट मैंने इसको भी शॉर्ट कर दिया यार, इससे ज्यादा शॉर्ट मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, करने को हम कर सकते हैं, कभी भी इसको और भी कर लीजिए, इसको 2 से काट लीजिए, ठीक है, ये 2 से काट लेंगे तो 2/7 हो गया, तो ये आप इसको शॉर्ट ये कर सकते हो √2 2/7, ये लीजिए। चलो मैं आपके साथ थोड़ा सा और भी काम करने में तेज हो रहा हूं, तो पार्टिकुलर जब भी ऐसे सवाल आए पेपर में आप अजमा के देखिएगा, चंद सेकंड में बिना पेपर बिना क्वेश्चन अगर आंसर नहीं आए तो मुझे बताइएगा। अगला मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहली बात तो हम समझेंगे A B और C, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको पेपर वाला क्या करेगा ना, इस पे पूछ लेगा ऐसे करके शेडेड पार्ट बताना है आपको। क्लियर, ये शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। अब ये सेमी सर्कल नहीं है, ये फुल सर्कल की बात है। तो देखो पर्टिकुलर बात करूं क्वेश्चन की, तो मैंने आपको कह दिया कि ये एक AB है, इसका मतलब है इसकी 9 सेंटीमीटर है। या तो आपको ये AB का 9 दे देगा, या वो कह देगा कि इस जो ये सर्कम सर्कल है इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। ये मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन 9 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करेंगे, पहली बात तो आपके पास यहां पर कोई
रेडियस नहीं है। तो आप एक काम करेंगे, बी और इस ओ को मिला देंगे तो ये सर्कल की क्या होगी, रेडियस। पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझिएगा मेरी बात, ठीक है, ठीक है। अब आपको जब इस प्रकार से क्वेश्चंस में आ गया तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको बहुत ही इजी तरीके से आंसर फाइंड कर लेना है। अब आपको शेडेड पार्ट कह रही है, शेडेड पार्ट कह रही है तो सबसे पहले मैं तरीका बताता हूँ। स्टेप वन में आपको पूरे सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो 22/7 इंटू, मान लीजिए 9 दिया तो 9 इंटू 9 करेंगे, अगर 7 होता तो 7 करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया। अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। पहली बात तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर साइड की बात करूं तो साइड की बात करूं तो रेडियस और इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बंधुओं, पेपर के संदर्भ से सारे फैक्ट्स बता रहा हूं यार मैं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, आपको पहले भी याद होगा। तो इसका मतलब होता है कि साइड √3, ये आप इससे देखो, रेडियस आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो यार, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इससे आप साइड निकाल लोगे किसकी, इस ट्राइंगल की, उसके जरिए फिर आप फिट कर देना। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मैंने शुरू में बताया। लेकिन अगर आपको यहां पर देसी दवाई यूज करनी है, क्या करनी है, देसी दवाई। ट्रिक नंबर 2 नोट करें पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं मैं तो मैंने आपको जो 9 सेंटीमीटर दिया था वो क्वेश्चन की क्या दी थी मैंने, रेडियस, राइट। नोट करिएगा, अगर मैंने रेडियस दी है तो आपको मैं हिंदी में समझा देता हूं। आपको पेपर में ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया है कि एक त्रिभुज के, यानी जो उसका मैं कह दूं कि एल्टीट्यूड है, या मैं कह दूं कि उसके सरकमफ्रेंस सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करता है। क्लियर, मैं कह दूं कि ये क्या बन गया कि सर्कल बन गया, और इसको हम हिंदी में कहते हैं परिवृत्त, ठीक है, जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे प्यारे बंधुओं मैं आपको देने जा रहा हूं देसी दवाई, नोट करते रहना। तो गाइस ये 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने दे दिए हैं। अब आपको मैं तरीके बताता हूं। देखो मेरा मैथ्स करने का स्टाइल अलग है, मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। कैसे, जरा लेट्स सी। देखो भाई, मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं करें पेपर में, अगर आप करना चाहते हैं मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं। लेकिन देखो मैंने क्या काम किया है, इसकी शॉर्टकट देता हूं। जब भी आपको कभी भी इस प्रकार का शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, राइट, तो ये फिगर को आप नोट कर लिए, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो शेडेड पार्ट के लिए ट्रिक यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिक अप्लाई ये करनी होती है कि पाई आर का क्या करेंगे, स्क्वायर √3/2, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे आप ए का स्क्वायर। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। मैंने शॉर्ट करने का तरीका मेरा ये है कि मैंने यहां पर लिखा पाई, मैं लिखूंगा 3√3/2, और इन दोनों का मैं क्या करूंगा कि मैंने आर का स्क्वायर बाहर निकाल दिया। क्लियर, मैं इसको भी शॉर्ट कर देता हूं। मैंने इसको शॉर्ट करके पता है क्या कर दिया, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं हो, तो आप इसको नोट कर लीजिए। शॉर्ट का शॉर्ट तरीका ये है कि इसके डिवाइड में 4, और यहां पर आपने क्या कर देना है कि रेडियस का स्क्वायर कर देना है। बस आपने ये काम कर लिया। ऊपर भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो कुछ स्टूडेंट आप में ऐसे होंगे कि सर ये तो थोड़ी बड़ा टाइम लगता है, मैं नहीं चाहता यार आपको टाइम लगे। देखो कैसे करना है, आपको काम क्या करना है कि यहां पर लिखा 6/7 इंटू रेडियस कितनी होगी ये लीजिए, क्लियर, और नीचे क्या हो गया 14। अब आपको डीडीएफ अप्लाई कर दो, कितना हो गया 9 का मतलब मैंने कहा था 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसका आंसर 0 आएगा। अब चेक कर लो, अब 5 4 9 पीछे बच गया 7, ये आंसर होगा नहीं। अगर मैं कहूं कि 7 7 7, ये आंसर होगा नहीं। 7 7 14 होते, 14 का मतलब 5 होता है, 5 4 9, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर ये 8 है, 3 8, ये क्वेश्चन पीपीएससी का पेपर उठा लेना आप 2008 का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, और आपके पास ये आंसर बन गया। कैसे बना है जरा चेक कर लो, ठीक है। मैंने कहा कि 4 और कितना हो गया 7, 7 और 11 होते 18, 18 का मतलब बन गया 9, 9 का मतलब 0। और आप इजमा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस करिएगा अलग तरीके से, पैटर्न से और ट्रिक से। अगर नहीं आए तो फिर मुझे बताना, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। रात का टाइम हो गया है, बाबा जी दी सौं थानू लगनी है, और ठीक है डरावने सपने भी आएंगे। चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।